Assalamu alaikum. My name is Ahmed, and today the topic of my presentation is Haemophilus influenza. Haemophilus influenza क्या होता है? एक रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव क्या होता है? जो कि ग्राम टेस्ट टेक्निक में अपनी क्रिस्टलाइन नेचर को रिटेन नहीं रख पाता, found in the human respiratory tract that cause acute respiratory infection such as pneumonia and other disease, especially meningitis in young children. अच्छा, कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है, कैप्सूल लाइक। जहाँ पे भी हमें कैप्सूल लाइक शेप मिलती है, हम समझ जाते हैं कि हमारे पास ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें, इसके नेम की बात कर लें, तो इट वॉज फाउंड बाय रिचर्ड फाइफर इन 1892। और फिर उसके बाद इसका जो नेम रखा था वो 1920 में एडवर्ड विंसलो ने रखा था। और उसके बाद 1933 में इट वाज एस्टेब्लिश दैट इन्फ्लुएंजा वाज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड दैट एच इन्फ्लुएंजा वाज अ कॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। अच्छा, इसके जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव होता है। पहले हम बात कर चुके हैं ग्राम नेगेटिव क्या होता है। अच्छा, इसका साइज 3 × 0.3 माइक्रोन्स होता है। नंबर 3 पे इसकी कोको बेसिलरी नेचर होती है। ठीक है। और नंबर 4 पे क्या है कि हमारे पास फैक्यूलेटिव एनारोबिक एंड रिक्वायर एनएडी फैक्टर 5 एंड अ सोर्स ऑफ हीम। अच्छा, फैक्यूलेटिव एनारोबिक का मतलब ये होता है कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में वर्क कर सकता है। ऑक्सीजन मिले इसको या ना मिले, ये जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एच इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कैप्सूल। अच्छा, जो हम स्ट्रेन्स को हम पहचानते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया है, तो हम इसकी जो कैप्सूल वाली नेचर है उससे हम ये बात का अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। अगर कोई पर्सन है वो खांसी करता है या उसके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पे ये बैक्टीरिया मौजूद है, तो जब वो स्नीज़ करेगा या खांसेगा या कफिंग करेगा, तब वो मोस्ट प्रोबेबली वो है कि मतलब जो बैक्टीरिया वो आपको भी फैलेगा वहाँ से। अच्छा, विरुलेंस फैक्टर। अच्छा, पीपल आर नॉट सिक, मतलब पीपल ज़रूरी नहीं है कि उनको सिम्टम्स जो हों वो कैरियर भी हो सकते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विरुलेंस फैक्टर्स। विरुलेंस फैक्टर्स इसके मतलब क्या होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है इसकी, फिर पिलाई होती है। पिलाई मीन्स मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको मुख्तलिफ सरफेस एडिशन में और इसकी मूवमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी इम्यूनोग्लोबिन A1 प्रोटीएज, जो कि A1 जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है लिपोपोलीसेकेराइड, और फिर उसका कैप्सूल होता है और फिर इसकी कुछ एडिशन प्रोटीन्स होती हैं। ये हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे अभी तक। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस क्या है कि हमारी बॉडी में जब ये एंटर होता है, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजर के हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है। अच्छा, नेक्स्ट सबसे पहले हमारी बॉडी में ये एंटर होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक से, फिर प्लस एंड पाइलस एंड नॉन पाइलस एडिशंस ऑफ द बैक्टीरिया मीडिएट कोलोनाइजेशन इन द नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। अच्छा, फिर हमारे पास जो इसकी कॉलोनी बननी शुरू हो जाती है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी ट्रैक का बिल्कुल स्टार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या करता है, लिपिड ए लिपोपोलीसेकेराइड इम्पेयर सेलुलर फंक्शन एंड IgA1 प्रोटीएज ब्रेक डाउन IgA1। अच्छा, जिसकी हमने IgA1 प्रोटीएज की बात की थी, वो रिलीज होता है और हमारी बॉडी में जो IgA1 एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी की फर्स्ट बेस लाइन का काम करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ये हमारी बॉडी में मज़ीद आगे आ जाता है। इन्फेक्शन दैट इन्वेज म्यूकोजा एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया। कॉज डैमेज ऑफ द रिस्पायरेटरी म्यूकोजा। फिर हमारे रिस्पायरेटरी का जो म्यूकोजा है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद अ लार्ज बैक्टीरियल लोड और द वायरल इन्फेक्शन potentiate the bacteria. The presence of antibodies complement components of phagocytosis cause clearance of bacterium. अच्छा, अगर हमारी बॉडी में उस वक्त एंटीबॉडीज़ मौजूद हों, तब हमारे पास है जो बैक्टीरीमिया है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। बैक्टीरीमिया यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई हुई है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में वो जो बैक्टीरिया है उसका प्रेजेंट होना। अच्छा, द एब्सेंस ऑफ anti-PRP एंटीबॉडीज़। anti-PRP क्या है कि एंटी प्लाज्मा रिच प्रोटीन एंटीबॉडीज़। प्लाज्मा रिच प्रोटीन है यहाँ पे PRP का मतलब। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ फॉर सम रीज़न नहीं है, तब मज़ीद अपने आप को ये डिवाइड करना वहाँ पे स्टार्ट कर देगा और मज़ीद तबाही फैलाएगा हमारी बॉडी के अंदर। क्या? हाई ग्रेड बैक्टीरिया leads to disseminate to various sites including meninges,
सबक्यूटेनियस टिश्यू, जॉइंट, फिर हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेनिंजेस में जाएगा ये, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाएगा, फिर जॉइंट्स में जाएगा, पेरिकार्डियम में जाएगा, और मतलब ये पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेनिंजाइटिस, आर्थराइटिस, निमोनिया एंड एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट हमारे पास है कोलोनाइजेशन ऑफ नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स विल डायरेक्ट एक्सटेंड टू साइनसिस, एस्ट्रिशियन ट्यूब, कॉज साइनेटिस एंड ऑटिटिक मीडिया। अच्छा, ये डिजीज़ कौन कौन सी कॉज करता है, यहाँ पे एक ग्राफ शो हुआ है जहाँ पे हमारे पास ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है, जिसका मोर्टेलिटी रेट 90% है अगर इसको ट्रीट ना कीजिए। फिर उसके बाद बैक्टीरियमिया है, फिर सेलुलाइटिस है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलिटिस है। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होती है? हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन की जो कवरिंग होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसकी इन्फ्लेमेशन को या उसके इन्फेक्शन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। इससे हमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती है और मोर्टेलिटी रेट इसमें है 90% अगर ये ट्रीट ना किया जाए। ये इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है मेनिंजाइटिस को, ये। अच्छा, अब सिम्टम्स क्या है मेनिंजाइटिस के कि हमारे सेंट्रल सिम्टम है कि हमें हेडिक होगा, अल्टर मेंटल स्टेटस होगा, हमारा ईयर में हमारे फोरोफोबिया हो जाएगा, मस्कुलर फटीग होनी स्टार्ट हो जाएगी, आइज़ में पेन होनी स्टार्ट हो जाएगी, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्किन के ऊपर स्पॉट्स और रैशेस वगैरह बन जाएंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं मेनिंजाइटिस की। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसीज़ है वो है लैरिंगो एपिग्लोटिस। अच्छा, ये हमारे पास ये ऑब्स्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन है हमारे पास लेरिंजिस की, कैन काज सडन डेथ। ये सडन डेथ करवा देता है 2 घंटे के अंदर अंदर अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। ये भी इसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एच डिक्रियाई। ये हमारे पास मेल जेनिटल्स जो होते हैं उनके ऊपर हमारे पास एक रक्त अल्सर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ये भी इसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। कॉजेज कैंक्रोइड सॉफ्ट कैंक्चर, a sexually transmitted disease. Cancerite consists of a rugged ulcer on the genitalia with marked swelling and tenderness. Regional lymph nodes are enlarged and painful. ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो इस रीजन के अंदर लिम्फ नोड्स होती हैं वो भी स्वलन होकर बहुत ज़्यादा पेन कॉज करवाती हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसी जो है एच डिक्रियाई है, इसकी कुछ अपीयरेंस इन्होंने ग्राम अपीयरेंस हमारे सामने डिस्कस की हुई है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये बेसिलस स्टेन्स आपके सामने। अच्छा, ये अब इन्होंने मज़ीद जो हमारे पास डिजीज़ कॉज करवाता है ये इसको वन बाय वन यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रोंकाइटिस क्या है? हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्ट हो जाना। साइनोसाइटिस क्या है कि हमारे जो साइनसिस हैं, हमारे नाक और इस साइड के सारे जो एरियाज़ हैं साइनसिस हैं, इनका इन्फ्लेम्ड हो जाना। फिर आर्थराइटिक है, हमारी बोन्स का इशू हो जाना। फिर एंडोकार्डाइटिस है, हमारे हार्ट की जो कवरिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। फिर पेरिकार्डाइटिस है, हमारा जो पेरिकार्डियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। फिर हेमाटोजेनियस डिसेमिनेशन है, फिर ओटाइटिस मीडिया है, और फिर सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस को मज़ीद डिस्कस करते हैं आगे। सेलुलाइटिस है हमारे जो आर्म और हमारी जो फीट हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ये आपके सामने डायग्राम में दिखा भी रहे हैं। फिर साइनसाइटिस को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि कैसे हमारी जो मतलब साइनोसाइटिस की कवरिंग है वो कैसे इन्फेक्ट होती है, और हमारे पास जो लाइनिंग है उसकी, और हमारे पास इसकी वजह से म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट हमें फेस करना पड़ता है। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें? सैंपल हमें ज़रूरत होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, ठीक है, ब्लड की ज़रूरत हो सकती है, स्वैब, थ्रोट स्वैब की ज़रूरत हो सकती है, हमें स्प्यूटम की ज़रूरत हो सकती है, पस की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा एस्पायरेट्स फ्रॉम जॉइंट्स से अगर हम सैंपल लें उससे भी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मिडल एयर्स और साइनसिस से भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट एग्जामिनेशन इसकी होती है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से इसको हम देखते हैं, और अगर हमारे पास ग्राम स्टेन नेगेटिव आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास यही बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद एंटीजन डिटेक्शन मेथड है एक, जिसमें टाइप बी कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्शन एग्लूटिनेशन ऑफ लेटेक्स पार्टिकल कैलकुलेशन टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट है, ये जो मेडिसिन आपके सामने लिखी हुई हैं इनके ज़रिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। एम्पिसिलिन है, कैफोटेक्सिम है, और प्लाज्मिड बोन रेजिस्टेंस से ट्रीटमेंट विद एन इफेक्टिव 3rd जनरेशन
और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन से। चलें, यही था हमारे पास टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।